आशीष सूद हमारे साथ है, अभी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, मतलब शपथ के लिए तैयारी हो चुकी है। अपने स्वर्गीय माता और पिताजी से आशीर्वाद उन्होंने लिया, पिता बहुत खुश हैं उनके। आशीष जी, कैसा लग रहा है? मुबारकबाद आपको। बहुत धन्यवाद। ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसे विकसित भारत की विकसित राजधानी, विकसित दिल्ली बनाने का जिम्मा मिला है और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का जिम्मा मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस चुनौती को जी तोड़ मेहनत करके पूरा करेंगे। आपने देखा, जब 3 नाम चल रहे थे ना, पंजाबी फेस टॉप पे आपका नाम था कल तक, इतनी सारी बातें थी। मेरा मानना है आप लोगों को 24 घंटे कुछ चलाना होता है, इसलिए आप ये सब करते हैं। आपको किसी बीजेपी के नेता ने तो बताया नहीं इन पे चर्चा हो रही है। चर्चाएं तो आप थी। अपने कयास लगाते हैं, आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। पत्रकार इसीलिए लोकतंत्र का चौथा खंभा कहलाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने रेखा गुप्ता जी को अपना नेता चुना है। वो मेरी नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब काम आप करेंगे। इतना लगातार बोलते रहें, दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहें, जो मोस्ट चैलेंजिंग चीजें आपको नजर आ रही हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में 10 साल के कुशासन में पानी, सीवर, कूड़ा ये बड़ी समस्या थी। मेरी पहली प्राथमिकता जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में इसे कूड़ा मुक्त करना और यहाँ की पानी और सीवर की लाइनों को बदलवाना है। दिल्ली के संदर्भ में प्राथमिकताएं हमारी नेता और हमारा विधायक दल तय करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय रेखा गुप्ता की तरफ से ये कहा गया है कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण वो करेंगी यहां पर अब से कुछ देर में, लेकिन मुख्यमंत्री का आवास क्या होगा यह भी देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहा करते थे, जिसे एक बहुत बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उससे जोड़कर बनाया गया था, शीश महल कहा गया था उसे। तो रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैं शीश महल में नहीं रहने वाली हूं, मैं वहां पर नहीं रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, वो यहां पर नहीं रहने वाली है, ये बात वो कह रही हैं। यहाँ जिस हिस्से में हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर विधायकों के परिवार हैं जो यहाँ पर आकर बैठेंगे और जहां पर जो नहीं देख पाएंगे, मतलब हर जगह बड़े बड़े स्क्रीन्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हम और भी बातचीत करें उससे पहले आपको हम ये विशेष बातचीत दिखाते हैं जो कि अनमोल बाली ने की, हमारे संवाददाता अनमोल बाली ने रेखा गुप्ता से। जींद की बेटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र नेता, फिर पार्षद, एमएलए और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं। तो मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बड़ा पद आपको मिला है, पर क्या कारण आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के और विधायकों ने आप पर भरोसा जताया? देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच हमेशा महिलाओं के प्रति इतनी पॉजिटिव रहती है कि उनको किस तरीके से मौके दिए जाएं। जितनी भी योजनाएं आप उनकी देखेंगे वो वुमेन सेंट्रिक हैं। महिलाओं का किस तरीके से उत्थान हो, कैसे एम्पावरमेंट हो, कैसे अपलिफ्टमेंट हो, और वुमेन लेड गवर्नमेंट की वो हमेशा बात करते हैं। और आज भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस बात को चरितार्थ किया। दिल्ली जैसा इम्पोर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, विश्वास किया है। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी इस जिम्मेवारी के लिए बिल्कुल शिद्दत के साथ काम करूँगी, पूरी ईमानदारी के साथ में, ताकत के साथ काम करूंगी। मैं बड़े बड़े होर्डिंग देख रहा था आपके, दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे, पर आपके सामने एक बड़ा चैलेंज भी है डिलीवरी करने का। बीजेपी बहुत साल बाद पावर में आई है, आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, महिलाओं को 2500 देना, यमुना की साफ सफाई, दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई, कैसे दिल्ली का दिल जीता जाएगा? देखिए, 2 चीजें इसमें बहुत मायने रखती है, नीति और नियत। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियां भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है। तो मोदी जी का नेतृत्व होगा और 48 विधायकों की ये टीम मोदी मिल करके जब काम करेगी तो एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा किया जाएगा।
मैम, छात्र राजनीति से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, आज इतने बड़े पद सीएम तक पहुंच गए, कैसे देखती हैं सफर को? कैसा सफर था, क्या उतार चढ़ाव आए, खुशियां, गम, कुछ बता सके? मुझे लगता है कि देश की लाखों बेटियों के लिए ये मेरी स्टोरी एक प्रेरणादायक स्टोरी हो सकती है कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, 4 बहनें और एक भाई वाला जो परिवार है, वैश्य फैमिली, तो ऐसे में कोई बेटी यदि दिल्ली विश्वविद्यालय, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग तो यहाँ पर अभी तक प्रवेश कर पाए, लेकिन अधिकांश लोग अभी बाहर हैं, जो सब चूंकि अब एंट्री यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता रामलीला मैदान के ठीक बाहर मौजूद हैं। मौसमी, इस समय कैसी तस्वीरें हैं बाहर? बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं। बिल्कुल, देखिए श्वेता, हम लोग वीआईपी गेट के सामने खड़े हैं और यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला आप देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। काफी लोग रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। जो बाहर की तरफ का इलाका है वहां के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की गई है पुलिस द्वारा, और जाहिर तौर पे कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। और पोस्टरों और बैनरों में आप बीजेपी की जीत की कहानी देख सकेंगे कि किस तरह से इस जीत को एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बीजेपी जो है दिखा रही है और जता रही है। जाहिर तौर पे शुरुआत इस पूरी शपथ ग्रहण से हो रही है और वो वहां से रामलीला मैदान से, जिसके अपने आप में काफी ज्यादा सियासी मायने हैं। और कुछ ही महीने पहले मुझे याद है किस तरह से अरविंद केजरीवाल को के सपोर्ट में राहुल गांधी और पूरा इंडिया अलायंस यही रामलीला मैदान में मौजूद था और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उन्होंने रैली की थी। लेकिन तब से अब तक यमुना नदी में श्वेता बहुत पानी बह गया है और जिस तरह से बीजेपी ने ये जीत दर्ज की है, अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ रामलीला मैदान से शपथ ले चुके हैं। यहीं पे जो है आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। तो जाहिर तौर पे जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो अपने आप में काफी ज्यादा धारदार है। और पीछे आप देख ही सकते हैं किस तरह से आप भीतर हैं तो यहाँ बाहर किस तरह से परिंदा भी पर ना मार पाए, किस तरह से स्नाइपर्स से लेके स्वॉट टीम्स और क्यूआरटी टीम्स जो है क्विक रिस्पांस टीम्स उनको तैनात किया गया है। हमें बताया गया कि लगभग 2500 ऐसे स्पॉट्स है श्वेता। रामलीला मैदान जरा अनुराग आप पूरा दिखाइए। रामलीला मैदान जरूरत हो तो उसके लिए भी हम पीछे टेंट्स देख रहे हैं और यहाँ पर लोगों का पहुंचना शुरू भी हो चुका है। लोग भीतर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। आमतौर पर जो लाभार्थी हैं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग योजनाओं के, उनको विशेष निमंत्रण यहाँ पर दिया गया है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता। आप लोग सब जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी सब सुबह सुबह फौरन आप पहुंचे? हाँ जी सब जल्दी बिल्कुल हम रात में भी बहुत लेट गए और सुबह आ गए क्योंकि हम बहुत उत्साहित है कि आगे से बैठकर देखना चाहते हैं। नहीं, आगे से नहीं, हमें तो जो व्यवस्था में जहाँ पर ड्यूटी मिली है हम वहीं ड्यूटी पर सब लगे हुए हैं। यहाँ पर सब लाभार्थी वगैरह सब यहाँ पर पहुंचे और खासकर जो महिलाएं भी आप देख रहे हैं, महिलाओं को आज खास बहुत ज्यादा उत्साह और गर्व है। आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते शब्दों में, क्योंकि रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री बनी है उनको बहुत सारी बधाई देना चाहते हैं। सब आपके बीच से निकल कर बनी है आज। बिल्कुल, हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है। मैं पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा ही प्राउड हो रहा है कि कोई महिला हमारी दिल्ली की सीएम बनी है।